हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की और आज हमारी है क्लास 4। इसका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इससे पहली क्लास में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। अगर त्रिभुज इक्विलेटरल है यानी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। इसके बाद अगर कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो विषमबाहु हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, और उसमें अगर आपको आधार यानी बेस और ऊंचाई यानी h आपको दे रखी है, इसका जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने और आपको बताया था, अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी दे रखी हैं और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो यहां पे हम लगाते हैं हीरोन का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S माइनस बी और S-C, जहां पर जो S की वैल्यू है वो है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। तो पूरा परिमाप तो इसका होगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पूरा परिमाप होगा A प्लस बी प्लस सी और आधा होगा अपॉन 2। S की वैल्यू ये है और A B C इसकी क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। जो भी लोग नए हैं और नए जुड़े हैं वो लोग याद करते चलिए फॉर्मूलों को और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। इसका लासापा आपको निकालना है। यहाँ पे आप देखिए, इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, 3 और 1 ही होगा। इसका 5 और 1 होगा। तो इन तीनों को अगर हम गुणा कर दें तो 3 चौको 12 पंजे 60, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। बाकी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बेसिक से। 3 के गुणनखंड 3, 4 के गुणनखंड आपके होंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, और 5 के आपके होंगे 5 एकम 5। 3 बराबर होगा 3, 4 बराबर होगा 2 दूना 4 और 5 बराबर आपका होगा 5। 1 को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एलसीएम के लिए सबको ले लेते हैं। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 3 गुना 6 गुना 12, 12 पंजे 60। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। देखो, जिन संख्याओं में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है वहां पे जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका मासापा क्या होता है, 1। 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों का अंतर क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको एग्जाम में करोगे, एग्जाम में आपको केवल क्या देखना है, कितने वर्ष हैं, यहाँ पे 2 वर्ष हैं और यहाँ पे 3 वर्ष। इनका जो अंतर है, ब्याज का जो अंतर है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच कितना डिफरेंस है, 1 का, है ना। 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो 1 वर्ष पर 2100 का क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मैंने फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बताया था, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अभी मैंने बताया था, अगर आपको अंतर निकालना है तो इनके वर्षों का डिफरेंस हमने निकाल दिया 1, तो SI बराबर होगा, मूलधन कितना है 2100, R प्रतिशत क्या है 8%, और वर्ष कितना है 1 वर्ष, टाइम कितना है 1 वर्ष। 2100 मूलधन 2100, दर आपकी है 8 और टाइम आपका है 1 वर्ष अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 रुपए का डिफरेंस इसमें होगा। साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 168 का। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो पहले आप 2 वर्ष का एसआई निकालिए। एसआई बराबर टाइम कितना है
2 वर्ष, और यहाँ पे टाइम कितना है 3 वर्ष। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और इसका SI आएगा 2100 गुणा आर है 8 गुणा 2/100। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे SI आएगा 2100, P 2100 गुणा दर 8 गुणा समय कितना है 3 वर्ष/100। इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहां से 100 से पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर बराबर 21 गुणा 8 गुणा 2 माइनस 21 गुणा 8 गुणा 3। तो यहां से 21 गुणा 8 दोनों में है, इसको आप कॉमन ले लीजिए। 21 गुणा 8 अंदर बचेगा, सॉरी ये बड़ा है तो ये आगे आएगा, अंदर बचेगा 3 और -2। इसको आप चेंज कर लीजिए, ये पीछे आएगा और ये आगे आएगा। तो 21 हटा 168, और अंदर आपका बचेगा 1 इंटू 1 बराबर 168। तो ये था बेसिक तरीका, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला तरीका यूज करना है। 106 गुणा 106 प्लस 94 गुणा 94। देखो आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप गुणा कीजिए दोनों का और उसके बाद इनको जोड़ दीजिए, लेकिन इसको हम करेंगे 106 गुणा 106 प्लस 94 गुणा 94। अगर आप बेसिक से करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको आपने क्या करना है, जीरो बनाना है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 106 को 100 प्लस 106, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे 106 को भी हम सेम 100 प्लस 100 प्लस 6। इसी तरीके से 94 को भी हमने किस में बदलना है, जीरो में बदलना है, यानी 100 के आसपास लेके जाना है। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 6, 100 में से 6 गया 94। इसी तरीके से इसको भी 100 माइनस 6। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो उसको आप याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, आगे भी काम आएंगे, तो इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आप देखिए, एक 100 प्लस 6 इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू 100 प्लस 6, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐसी हो जाएगा 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a आपका है 100 और b आपका है 6। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो a प्लस बी यानी 100 का स्क्वायर प्लस b यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू कितनी है 100 प्लस b की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी इंटू इंटू 6 प्लस में, अब ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 100 और b की वैल्यू कितनी है 6। a की जगह में 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, b की जगह में माइनस 2 इंटू a कितना है 100 इंटू b कितना है 6। अब यहां से आप देखेंगे तो 2 गुणा 100 गुणा 6, ये प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है। 2 गुणा 100 प्लस 6, तो ये वाला कट जाएगा। अब इसको अगर हम खोलते हैं 100 का स्क्वायर, यहाँ पे एक के बाद 2 जीरो हैं, स्क्वायर करते ही 4 हो जाएंगे। 10,000 प्लस 6 छका 36 प्लस यहाँ पे भी 10,000 प्लस 6 छका 36। यहाँ पे 10 और 10 20,000 और 36 और 36 72। 20,000 प्लस 72 यानी इसका उत्तर हो जाएगा 20,072। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप गुणा करते हो तो उसमें थोड़ा बहुत गलतियां हो सकती हैं, इसलिए ये वाला तरीका जो है बहुत अच्छा है।
तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए इनका। 40 किलो का कितना प्रतिशत 10 किलो है? देखो टोटल जो वेट है वो कितना है 40 किलो, और 10 किलो इस 40 किलो का कितना प्रतिशत है? 10 किलो इस 40 का प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसके बट्टे में होता है एक, 4 से कटेगा ये 25 बार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो भाई 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड, अगर हमने इसको बदलना है किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर 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 पर हावर में, इसको हम गुणा करते हैं 18/5 से। तो 10 गुणा 18/5, इसके बट्टे में है एक, इससे कटेगा 2 बार, तो कितना आएगा? 36। अब यहां पे आपने एक चीज समझनी है, जब हम मीटर पर सेकेंड और यहां पे है किलोमीटर पर हावर, जब हम यहां से इधर जाते हैं, ठीक है, जब हमने किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है, तो ये 18/5 था, तो इसका उल्टे से हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, किसको? इसको इसको हम गुणा करते हैं 5/18 से, और तब ये बदलता है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। अगर हमने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में इसको चेंज करना है, तो यहां पे हम गुणा करते हैं 18/5 से। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहां पे क्या था? 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता होगा, यहां पे देखते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। अगर हमने यहां से इसको उल्टा लिख देते हैं, 1000 मीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर के। 1 मीटर बराबर होगा 1/, ये 1000 इसके साथ गुणा में है, तो यहां जाएगा भाग में, 1/1000 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? अब ऐसे ही 1 घंटे में कितने सेकेंड, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो यहां पर क्या है? सेकेंड है। ठीक है, इसको हम उल्टा लिखते हैं, पहले घंटे को हम किस में बदल लेते हैं? सेकेंड में। तो यहाँ पे मिनट है, इसको गुणा करेंगे 60 से, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 घंटा बराबर होगा 6 छक्का 36, और एक और एक 2 जीरो, 3600 सेकेंड के। तो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। अब इसको हम उल्टा लिखते हैं, 3600 सेकेंड बराबर होता है 1 घंटे का। 1 सेकेंड अगर हम यहां से निकालें, तो बराबर होगा 1 घंटा बटे 3600, 1/3600 घंटे के। तो 1 सेकेंड 1/3600 घंटे के बराबर होगा। इसकी वैल्यू अब यहां पे रखते हैं, 10 गुणा, देखो मीटर मीटर की वैल्यू कितनी है? 1/1000, 1/1000, 1/1000 किलोमीटर। अभी आ गया किलोमीटर में, अपॉन में सेकेंड की वैल्यू कितनी है? सेकेंड की वैल्यू है 1/3600 हावर। अब देखो, जब हम इस पूरी भिन्न को इस भिन्न से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाती है, 10 गुणा, ये नीचे सबसे नीचे जो है 3600, ये सबसे ऊपर जाएगा, बट्टे में आपका आएगा, और जो ये नीचे है ये नीचे ही रहता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पे आएगा 2 एकम 2, 1 और 6, 2 8 16, 2 पंजे 10। तो कितना आया ये? 18/5। इसीलिए इसको हम 18/5 से गुणा करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई थी? 36 किलोमीटर पर हावर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको ट्रिक प्लस बेसिक दोनों ही तरीके यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो, 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। आप मुझे बताइए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है?
100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जो ये तार है, इसी तार को हमने क्या किया, इसको मोड़कर हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। अब जब वृत्त बन गया है तो इसकी कोई त्रिज्या भी होगी। मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, पिछले वाले जो प्रैक्टिस सेट थे उसमें। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का वृत्त का परिमाप भी या यानी परिधि या परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक हो गया। अब देखो ये तार कितनी लंबी थी, 1 मीटर। इसका मतलब इसकी जो दूरी होगी बाहर बाहर की, इसकी जो दूरी होगी बाहर बाहर की वो क्या होगी, यहां से लेकर अगर मैं बाहर बाहर चले तो इसकी टोटल दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। और ये पूरी दूरी क्या है, इसकी परिधि है। क्या है, सरकमफेरेंस या परिधि है। तो परिधि की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर है 100 बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। इसको अगर हम पक्षांतर करें, आर हमें चाहिए, तो बाकी चीजें हम वहां लेके जाएंगे। 100/2 पाई, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 50 बार, बराबर आर। आर यानी त्रिज्या हमारी कितनी आ गई है, 50/पाई। इसने पूछा है क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 50/पाई का स्क्वायर। पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करेंगे, 50/पाई गुणा 50/पाई। पाई से इसके बट्टे में 1 और इसके बट्टे में भी 1, ऊपर से नीचे काटते हैं, पाई से पाई कट गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और 50 के बट्टे में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए 50/1 गुणा 50 के बट्टे में 1, ऐसा है 50/1 और 22/7। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे वाला होता है वो जाता है सबसे ऊपर के साथ, और ये वाला इसके साथ। इसकी वैल्यू आएगी 50/1 गुणा 50 गुणा 7/22 गुणा 1 यानी 22। अब इसको काटिए 2 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, और 2 से ही कटेगा 11 बार। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 गुणा 7/11। ऊपर ऊपर को गुणा कीजिए, 7 पंजे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8/11। अब 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके साथ एक जीरो भी है यहाँ पे इसका जीरो छूट गया है, ठीक है, एक जीरो भी है। अपॉन 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 सत्ता 77, 0 1 5 और 11 नम्मा 99। तो 7 9 1 2 3 ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, 6 उतर के आएगा 0, 11 पंजे 55, बचा 5। अब यहाँ पे कोई उतारने के लिए बचा है नहीं, ये यहाँ पे उतर गया था और अब उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे 0, 11 चौको 44, 6 फिर 11 पंजे 55। तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि सिंपल इंटरेस्ट, if the simple interest in 3 years at the annual rate of 5% is इतना, then find the principal। देखो यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 हो तो मूलधन कितना होगा। देखो जो एसआई है वो हमें दे रखा है 180, आर बराबर आपका है 5% और टाइम आपका है 3 वर्ष। ठीक है, एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पे वैल्यू रखिए, पी हमें निकालना है। एसआई की वैल्यू कितनी है 180 और आर की वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 3 वर्ष का, अपॉन में 100। अब यहां से अगर हम इसको पक्षांतर करें, 100 जाएगा उधर, 180 गुणा 100
और ये दोनों गुणा में है तो यहां जाएंगे तो भाग में। 5 गुणा 3 और यहां बचेगा p, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है। p बराबर मूलधन, 5 से ये कटेगा 5 गुना 10 यानी 20 बार, 3 से ये कटेगा 6 यानी 60 बार, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे रख जाएंगे, और 6 दूना 1200। तो मूलधन कितना है? 1200। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई है तो आप इसको सीधा सीधा भी यहां से निकाल सकते हैं। 5 3 15, 15 से ये कटेगा कितनी बार? 12 बार, और 12 के साथ गुणा होगा 100 का, तो 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको तभी आप इनको गेन कर पाएंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे और एक एक छोटी छोटी चीज आप सीखते चलेंगे। ट्रिक के भरोसे कम रहिए। अगर आपको 14 से 15 क्वेश्चन सही करने हैं, यानी 14 से 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सही करने हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक के साथ साथ जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ट्रिक तो आनी चाहिए। ट्रिक कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जाके एकदम से स्ट्राइक नहीं करती है, इसलिए आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, और बेसिक से ही ट्रिक भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसके आधार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। देखो, एक बेलन है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7 त्रिज्या यानी रेडियस। आर बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 7, ऊंचाई है 15। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले आप याद करिए। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मतलब होता है कि इस जो ये जो बर्तन है बेलनाकार, इसमें कितना सामान आता है या इसकी धारिता कितनी है, लिक्विड वाला, ठीक है। इसके बाद बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, या इसको हम बोलते हैं सतही पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके ये होता है आपका 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है आपका 2 पाई आर एच, या पार्श्व पृष्ठ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी में याद नहीं करना है, आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। लेटरल, लेटरल सरफेस या फिर कर्व्ड सरफेस। कर्व यानी घुमा हुआ, आपने देखा होगा बेलन या सिलेंडर, आपने देखा होगा ऐसे घुमा हुआ होता है। तो इसका जो बाहर बाहर का क्षेत्रफल है, जो हमें यहां से दिखता है, यहां से दिखता है, यहां से दिखता है, केवल ऊपर और नीचे का हमें हिस्सा नहीं दिखता है। तो ये जो कर्व वाला है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, इसके साथ वक्र पृष्ठ तो आता ही आता है, लेकिन जो ऊपर के जो दो ढक्कन है, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इनका क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ता है। नीचे एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां भी वृत्त है पाई आर स्क्वायर। एक और एक, दो वृत्त हो गए तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें आपको याद कर लेनी है, आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है, आर की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर यानी 7 दो बार गुणा होगा, और ऊंचाई कितनी है? 15। इन सबके बट्टे में 1 7 से कटेगा, एक बार 7 से 7 कट गया। अब इन सबको गुणा कर दीजिए, 22 गुणा 7, 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 गुणा 15, तो 15 दूना
30, 15 दूना 30 और 3 33 गुणा 7, सात जीरो को जीरो, 7 तिया 21 और 2 23। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आयतन पूछता है तो आंसर क्यूब में आता है, सेंटीमीटर का क्यूब। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर में आंसर आता है। इसकी वैल्यू निकालिए, सिंपल क्वेश्चन है। 2100 बटे है 50, 5 से कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 5 चौको 20, बचा यहाँ पे एक, पीछे है 5, 5 दूना 5 दूना 10। दोबारा से काटते हैं, 2100 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा ये 4 बार, यहाँ पे पांचों को 20, 21 में से 20 गया, एक बचा, एक के पीछे जीरो, 10, 5 दूना 10, यानी 42 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, पक्षांतर कीजिए, एक्स वाले को एक तरफ रखिए और इस दो को लेके जाइए उधर। यहाँ पे ये प्लस का था, वहां जाएगा तो माइनस का। 3x बराबर आपका होगा 21 और x बराबर आपका होगा 21 बटे 7। 3x के साथ गुणा में था, वहां जाएगा तो सॉरी 21 बटे 3 आएगा, वहां जाएगा तो भाग में, 3 से कटेगा 7 बार, x की वैल्यू कितनी आएगी 7। एक व्यापारी 17 बैग चावल के इतने रुपए में बेचने पर 51 रुपए की हानि होती है, एक बैग की क्या कीमत होगी। देखो भाई, बैग कितने थे 17 और पूछा कितने का है, एक बैग का। तो यहां से जो ये बेचा है इसने 17 बैगों को, यहां से हम एक बैग का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 17 से अगर मैं इसको काटूं, 17 छक्का 102, 17 जीरो को जीरो, तो एक बैग का जो एसपी है यानी विक्रय मूल्य है वो कितना है 60 रुपए। तो इसी तरीके से 51 रुपए की जो हानि होती है वो 17 बैगों पे होती है, ठीक है। तो एक बैग पर कितने की हानि होगी, 51 बटे 17, 17 तिया 51। एक बैग पे 3 रुपए की हानि, हानि कितने की है 3 रुपए की, और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना है 60। तो देखो हानि बराबर आपका होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य क्या होता है बड़ा होता है। यानी मान लीजिए मैंने एक पेन खरीदी 5 रुपए की और उसको बेच दिया मैंने 3 रुपए पे, तो मैंने खरीदा तो ज्यादा रुपए में लेकिन बेचा कितने में, कम में। तो विक्रय मूल्य कम कब होता है, जब हानि होती है। तो यहाँ पे हानि को हम लिखते हैं लॉस, क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी। अब लॉस हमारे पास है 3 रुपए का, सीपी हमने निकालना है, एसपी हमारा कितना आया था एक वस्तु का 60 रुपए। इसको अगर हम पक्षांतर करें तो सीपी बराबर 3 यहां पहले से है, 60 यहां माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 60, तो 63। सीपी कितना हो गया 63, यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना है 63 है, ऑप्शन नंबर डी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 841 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आपको निकालना है। देखो जब हम वर्गमूल करते हैं, अगर यहाँ पे 6 संख्याएं हैं तो ठीक इसका आधा वर्गमूल में आएगा, ठीक है। तो आधा यहाँ पे 2 ही संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3। तो ये ऑप्शन मेथड है, अगर आप एक बार ऑप्शन पे नजर मारते हैं तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। अब दो तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए, अगर आपको दशमलव को देख के थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं यहां से भिन्न में, 0.0000841। अब मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद कितने अंक है, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरो आपको लगा लेने हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी एक के पीछे 6 जीरो आपको लगा लेने हैं। अब इन 6 जीरो की वजह से इसका दशमलव यहां से हट जाएगा, ठीक है। ऊपर तो हो जाएगा 841, नीचे आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, नीचे 10 लाख। अब इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो जितने जीरो हैं उनके आधे जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो नीचे का जो वर्गमूल होगा वो तो होगा इनके जो जोड़े बने हैं, एक जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो। तो यहाँ पे नीचे तो
इतना हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल अगर आपको स्क्वायर याद है कितने तक, 30 तक, तो ये होता है 29 का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा 29। अब यहां से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं 29 को, तो 1 2 3 जीरो हैं, तो 3 अंकों से पहले दशमलव होना चाहिए। 29 2 और 1 अंक और लगाएंगे 0 और यहां पे आ जाएगा दशमलव। इसका राइट आंसर ये वाला होगा। बाकी आप इसका जो वर्गमूल है वो भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। यहां से राइट साइड से हम जोड़े बनाते हैं, 41 8। अब सबसे पहले 8 में 8 को अगर हम डिवाइड करें, सॉरी 8 को अगर हम भाग देते हैं ऐसी संख्या से जिसका वर्ग या तो 8 हो या फिर 8 से छोटा हो, तो ऐसी संख्या है, अगर 3 से करेंगे 3 3 9 2 है, 2 दूना 4। अब इस 2 को हम यहाँ पे ऐड भी करते हैं, 2 और 2 4, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे इतनी जगह छोड़ के। 8 में से 4 गया 4, उत्तर क्या आएगा आपका 41। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें कि इतना आ जाए, देखो जो जो हम यहाँ पे रखेंगे उसको हमने यहाँ भी रखना है। तो एक किसके स्क्वायर में आता है, देखो एक तो आता है 1 के स्क्वायर में, है ना, एक आता है 7 8 9 के स्क्वायर में। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं और यहाँ पे भी 9 रखते हैं, तो 9 नमा 81, 9 चौको 36 और 8 44। इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया 29। बाकी आगे का प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर 6 नंबर हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर इसमें 6 या 4 नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, जैसे 21 16 यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो 2 में आएगा, 2 संख्याओं में आएगा, ये आएगा 41। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे इकाई का अंक 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 2 संख्याओं में ये आता है, तो ये वाली हो सकती है संख्या, ठीक है। ये वाली भी हो सकती है 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 98 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली नहीं होगी। यहाँ पे एक ही जीरो है, तो ये वाली भी नहीं होगी, 2 जीरो तो कम से कम होने चाहिए। इसके बाद ये वाली संख्या बचती है। इसके बाद की संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है 10,000, ये 100 का वर्ग होता है। जब ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसके ठीक पहले वाली और ठीक बाद वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों, देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूं तो कितना आएगा 9, इसके ठीक बाद वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ना। बाकी आप इसको बेसिक से कर सकते हैं, 9 9 9 9, जैसे अभी सिखाया था भाग विधि द्वारा जोड़े बनाइए। इससे छोटा इससे छोटा आपको निकालना है वर्ग, पूर्ण वर्ग। किसका वर्ग होगा, 9 नमा 81। इस 9 को यहाँ पे ऐड भी करेंगे, 9 9 18, थोड़ा सा साइड में इसको रखेंगे यहाँ पे जगह छोड़ के। यहाँ पे आपका बचेगा 8, यहाँ पे आपका बचेगा 1, उतर के आएगा आपका इतना। अब इतना हमें लाना है तो एक एक करके हम चेक करेंगे, पहले 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके। अगर यहाँ पे मैं 9 रखूं, 9 एकम 9 9 72 9 16, तो 9 रखने पे ये आएगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो 9 नमा 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 9 एकम 9, 9 और 8 17, तो यहाँ पे आपका बचेगा 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। इतना ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम इसमें से हटा देंगे, 9 9 9 9 माइनस 1 9 8, 1 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। इसका जो एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 18 और 3780 है। देखो दो संख्याएं हैं, उनका जो महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है वो 18 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 3780 है। एक संख्या, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था और मैंने कहा भी था कि आप उसको याद कर लीजिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर
LCM गुणा HCF। तो यहां पे आप देखिए पहली संख्या आपकी है 540, दूसरी संख्या है, संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम आपका है 3780 गुणा 18। अब इसको आप पक्षांतर करिए, 540 जाएगा उधर, यहां पे गुणा में है तो वहां जाएगा तो भाग में। 3780 गुणा 18 बटे 540। 18 से 1 कटेगा 3 बार, यानी 30 बार, 0 से 0 कट गया। 3 से इसको अगर हम काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 दुना 6 बचेगा, 1 उतर के आएगा 8, 3 छक्का 3 दुना 6, 3 छक्का 18। 126 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है तो इतना आपको करना ही नहीं है, यहीं से आप काटेंगे। 18 3 54, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 1 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दुना 6 और 3 छक्का 18। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आपको लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। शुरू के 2-4 सेट या 5-6 सेट आपको आराम से सीखने हैं, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा कि अब आप करने लग गए हैं तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।